नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, जिज्ञासु। जो जानना चाहे वो जिज्ञासु होता है। तपस्वी जो तपस्या करता है वो तपस्वी होता है दोस्तों। जो संन्यास ले ले, घर से बाहर ले ले, वो सन्यासी हो जाता है दोस्तों। और पिपाशु क्या होता है? इच्छा रखने वाला, तीव्र इच्छा रखने वाला पिपाशु होता है। ठीक है, यानी बहुत पाने की इच्छा रखने वाला। और ज्ञान ना लगाते, ज्ञान प्राप्ति ना लगाते, तीव्र इच्छा करने वाला कौन था? तो पिपाशु कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ज्ञान शब्द जोड़ते हैं तो ज्ञान के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जिज्ञासु हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कही हुई बात को फिर फिर कहना, यानी कही हुई बात है उसको बार बार मतलब फिर के कहना। कई वाक्यांश के लिए कौन सा सार्थक शब्द है दोस्तों? इस वाक्यांश के लिए कौन सा है? तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, इसके लिए वाक्यांश होता है अपना पिष्ट पेशन। ये चीज होते हैं, वो होते हैं पूर्वाग्रह। वो होता है जैसे किस चीज का पूर्वाग्रह, यानी आभास हो रहा है, अनुमान हो रहा है अपने को, तो वो होता है दोस्तों तार्किक सोच विचार के साथ करते हैं। वाचाल जो ज्यादा बोलता है दोस्तों वो वाचाल हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है अपना कौन सा होगा? पिष्ट पेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? दोस्तों आपको याद होगा, अपने जब करते थे पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर या संबंध बोलते हैं अरे। तो अब वो चीज पूछ रहा है दोस्तों, एक लाइन में अपने जो चीज बोलते हैं वो चीजें होती हैं। तो इसमें है अपने को याद है, तो ये दोस्तों याद ही करने होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कर्ता नहीं, कर्ता करता है कर्म को, ठीक है, को किस चीज को करने के लिए, कारण क्या कारण है, किस कारण से, ठीक है, किस कारण के द्वारा होता है दोस्तों। जैसे संपादान के लिए या यानी किस वास्ते, यानी किस काम के लिए किया है, तो वो संपादान ये उसके लिए पूछ रहा है। तो अब देखो इसमें लिखा है राम के हित के लिए लक्ष्मण वन गए, तो राम के हित के लिए गए थे दोस्तों। संपादन का अर्थ होता है के द्वारा या के वास्ते, किस वास्ते गए थे। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वह घर से बाहर गया, किस लिए गया? कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो कट गया। लड़का अब अपने पांव से चलता है तो चलता है। उस जगह एक सभा होने जा रही तो होने जा रही है, क्या दिक्कत है? संपादन के लिए बोलते हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? लक्ष्मण राम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है, जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? अच्छा आचरण करने वाला कौन सा होता है? सद्भावी, जो स्वभाव जो अच्छा हो। स्वभाव वाला शब्द होता है ना, आचरण स्वभाव होता तो स्वभावी हो जाता। सज्जन जो दूसरे के साथ व्यवहार करता है, अच्छा करता है, तो यहाँ पे वो हो जाता। साधु जोगी, साधु अपने तपस्या कर रहा है या कुछ हो गया, ठीक है, वो हो गया। सदाचारी, तो जिसका आचरण अच्छा हो वो कौन सा है दोस्तों? वो सदाचारी होगा। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? देखो स्त्रियों की कितनी महिमा है, यहाँ पे पूछ रहा है सभी स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन से है इसमें दोस्तों? हाथी, ये बालू लिखा है, बालू या भालू जो भी हो, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो हलवाई लिखा है, हलवाइन मान लो, तो ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो मेरे को समझ में आ रहा है वैसे बता रहा हूँ। साथी, घी, शक्कर, शक्करी थोड़ी होता है, तो शक्करी होता है, एक शब्द खाली होता है। तो स्त्री पुल्लिंग दोनों में से मेरे हिसाब से ये कोई नहीं होना चाहिए। अब इसमें इमली, चांदी, लौकी, ये लग रहे हैं कि हाँ ये स्त्रीलिंग से जुड़े हुए शब्द हैं। चारों में से यही होना चाहिए और आरपीएससी ने दोस्तों इसी को माना है। देखो कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस से करने होते हैं। जहां तक मुझे लगता है हिंदी के कुछ टिपिकल आते हैं, बाकी ज्यादातर कॉमन सेंस यूज करने तो हो जाते हैं, पर अपने पेपर सोच के, पेपर है पता नहीं क्या चीज सोच लेते हैं उसको, और दिमाग पे स्ट्रेस ले लेते हैं और कॉमन सेंस भूल जाते हैं। कॉमन सेंस भूलते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं आते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, देखो नदी, झील, सरोवर, नींबू, दही, केला, स्त्रीलिंग शब्द कोई भी। यहाँ पे एक ये शब्द मैंने आपको पढ़ने वाला, कोई भी स्त्री नहीं है। यहाँ पे नदी है, ये हो गया। प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी हो गया। पानी, ज्ञानी, नानी, इसमें हो गया। इसमें क्या है? नींबू, ये भी है। दही, केला, अब दहीनी थोड़ी होता है, दही होता है खाली सुनने हैं। तो इसमें से दोस्तों कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसलिए इसका 2 नंबर ऑप्शन जो इसका है आंसर 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ करेंगे आराम से हो जाएंगे दोस्तों। अपने कॉमन सेंस छोड़ देते हैं, वहां पे कॉमन सेंस यूज करेंगे आराम से होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों? एक ही वचन यूज होगा, तो बिल्कुल सही दोस्तों का इसका दोस्तों आकाश हो जाएगा। आकाशों को भी सुना है, आकाश ही होता है, तो एक वचन में कौन सा होगा दोस्तों? आकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, आपको यानी कोई थर्ड पर्सन बीच में है, मध्य में कोई उसकी बात हो रही है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद है, यह बात आप ही कह दीजिए। आप यानी किसी को कह रहे हैं अपने, बीच में मध्यम, बीच में कोई बैठा है, तो ये भी नहीं होगा। हम अपने आप को भूल गए हैं, किसको भूल गए? अपने आप। किसी थर्ड पर्सन की बात है ना, खुद की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इस विषय में आपकी क्या राय है? यानी किसी तीसरे पर्सन से पूछ रहे हैं, जी आप बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में, तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो मध्य पुरुष किसमें नहीं है दोस्तों? 3 नंबर जो ऑप्शन है, हम अपने आप को ही भूल गए कि हम तो ऐसे पढ़े कि हम तो खुद को ही भूल गए, हम तो ऐसे काम करने लगे कि हम खुद को ही भूल गए, वो चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परसर्ग मतलब यहाँ पे कौन सा कारक यूज हुआ है? बिल्कुल सही, हिमालय से शब्द आ गया दोस्तों। किस में आता है? से अलग हो रही है ना वो चीजें दोस्तों, तो अलग किस में हो रही है? कारण से। अब इसमें कौन सा कारण हो रहा है, अब वो बात करते हैं आगे। देखो संबंध कारक, संबंध में क्या होता है दोस्तों? संबंध याद है, का, के, की, वो होते हैं संबंध के अंदर, तो संबंध तो इसमें है नहीं,
हिमालय से निकल रही है यानी अलग हो रही है। अलग का किस में आएगा, ये संबंध नहीं होगा। अधिकरण की बात करते हैं, अधिकरण में होता है मे पर से इसमें कोई लेना देना वैसे नहीं होगा दोस्तों इसके अंदर। अब से से बात करते हैं, से किस में होता है, उससे दो में होता है। से किस में होता है, एक तो होता है कर्ता ने कर्म को में होता है, को या से करते हैं, या कारण से द्वारा उसके अंदर होता है दोस्तों। अब इसके अंदर कौन सा है, इसमें अपादान यूज हुआ है। अपादान किसके लिए, बिल्कुल सही दोस्तों। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, कहां से निकलती है, हिमालय से निकल रही है। तो यहाँ पे कर्म के रूप में तो हो नहीं रहा, यहाँ पे अपादान के रूप में हो रहा है, तो अलग के रूप में हो रहा है। किस वास्ते के रूप, तो वो हो जाएगा कर्ण से, तो आता ही नहीं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा हिमालय के द्वारा थोड़ी हो रही है। हिमालय से नदियां निकलती है निकल के अलग हो रही है, सीधा सा हिसाब है हिमालय से। तो इसलिए दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है। तो किस में सुमेलित है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा दोस्तों, वो इसमें सर्वथा सर्वदा, सब तरह से, सर्वथा होता है सब तरह से, सर्वदा हमेशा रहे। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे उल्टे लिखे गए। जो अनल होता है, अनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनल का मतलब होता है आपका आग, और अनिल का मतलब होता है दोस्तों हवा। ये सारे उल्टे कर दिए। जलज अपना कमल होता है दोस्तों, और जो जलद होता है ये बादल होता है दोस्तों। तो दोस्तों असव तो अपना घोड़ा हो गया। जो अशम होता है ये खच्चर नहीं होता है दोस्तों। अशम क्या होता है, अशम होता है दोस्तों पत्थर, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी तो अपने जैसे उल्टे सीधे कर ही दिए, ये तो आगे पीछे किए हुए थे, पर इसको तो उन्होंने बिल्कुल अलग दिया। आदमी सोचता है कि ठीक है ये होगा, इसमें तुक्का मार देगा, ठीक है बिल्कुल असव है, असव घोड़ा है, अशम खच्चर ही होगा, जिसको एक ही याद होगा। तो दोस्तों इसलिए इसका सिर्फ एक ही सही ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निश्चार्थवर्ती। निश्चार्थ मतलब निश्चित रूप से कोई चीज सत्य कौन सी है उसके बारे में बात है। निश्चार्थवर्ती का प्रयोग, निश्चार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में, निश्चित रूप से पूछा। देखो हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ये एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है यानी काम हो चुका है, पढ़ ली है, तो निश्चय किसमें, इस बात में, तो ये तो हो गया। एक बार आगे देख लेते हैं कहीं गलत ना हो। भगवान सबका भला करे, ये भी एक सिर्फ है कि नॉर्मल सी बात है, भगवान भला करे, काम हुआ है नहीं, वह ये कंफर्मेशन नहीं है इसमें। शायद वह आज आ जाए, यहाँ शायद है, निश्चितता इसमें भी नहीं है। तो निश्चितता किसमें दोस्तों, एक में ही है। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है यानी कि काम हो चुका है, डन हो चुका है, तो इसलिए दोस्तों इसका 2 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। आवर्ती मूलक से मतलब आवर्ती क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होती है ना, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे चक्री घूमती है ना, ऐसे घूमती रहती है, मान लो वैसे एक तरीका है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन का कौन सा इसका अर्थ है, यानी शब्द का अर्थ ही अपने को समझ में नहीं आते तो नीचे तो गलत करेंगे। अब समझ में आ गया, आवर्ती मूलक, आवर्ती किस में हो रही है। देखो मोहन अध्यापक है तो ठीक है, अध्यापक है ना, कोई बात थोड़ी है, कोई डेली काम तो कुछ अलग से नहीं हो रहा है। ये होता मोहन पढ़ाता है, मोहन स्कूल में पढ़ाता है, तो हो सकता था। अब इसमें है, इसमें कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बालक पुस्तक पढ़ रहा है मतलब ठीक है, पढ़ रहा है तो कोई क्या, पढ़ने दो उसको बेचारे को। बच्ची सोच के सो गई है, वह स्कूल जाता है, कल स्कूल गया, स्कूल जाता है, मतलब आवर्तियां हो रही है, बार बार स्कूल जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन होगा। आवर्ती मूलक, आवर्ती किसी एक में ही हो रही है दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य है। कर्तवाच्य कौन सा होता है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, यही होता है ना। तो दोस्तों कर्तवाच्य, चोर पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, इसमें चोर प्रधानता, वैसे प्रधानता है, इसमें नहीं है प्रधानता। यह बात उससे पता चली, किससे पता चली, 3rd पर्सन चली। लड़का पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, लड़का मैन है। नेक्स्ट है किसान द्वारा फसल काट ली गई, किसके द्वारा फसल काट ली, किसान द्वारा काट ली गई, पर मैन कौन है इसके अंदर, लड़का। तो ये होगा दोस्तों 3 नंबर होगा। लड़का पढ़ रहा है, कर्तवाच्य कौन सा है, लड़का, फसल काट ली गई, किसके द्वारा, किसान। तो ये भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, बट आरपीएससी ने दोस्तों ये 3 नंबर माना है, लड़का पढ़ रहा है, ये माना है कर्तवाच्य के अंदर। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।